Hello dear defense aspirants, welcome to Delhi Career Group. NDA 2020 is just around the block and it must be giving nervous to many of you who want to clear the NDA exam anyhow. So if you are all done with your preparation for the big day, here are some important tips to keep in mind before going to the NDA exam. Along with मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एनडीए का जो लास्ट 4 to 5 ईयर्स का क्या कट ऑफ रहा है और जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, जीके, उसमें किस रेशियो के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अलॉन्ग विद इसके साथ साथ ये भी बताऊंगा कि एनडीए का जो एग्जाम होता है उसकी क्या स्कीम रहती है और हमें क्या स्ट्रेटजीज को फॉलो करना चाहिए ताकि हम इजिली अपने एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। माय नेम इज रोहित, जीके फैकल्टी इन दिल्ली कैरियर ग्रुप। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन से इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको अपने माइंड के अंदर रखने हैं जब भी हम एनडीए का एग्जाम देने जाएंगे। नंबर 1, डोंट पैनिक। आपका पैनिक होना सिचुएशन को और भी ज्यादा खराब कर देगा। आपको सिर्फ बिल्कुल कॉन्फिडेंट वे होकर आपको अपने एग्जाम से एक दिन पहले जो भी आपने नोट्स को प्रिपेयर किया है उसको आपको रिवाइज कर लेना है। सेकेंडली, अगर मैं आपसे बात करूं, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम है या क्वेश्चन पेपर होते हैं आपने उनको सोल्व करके जरूर देखना है बिकॉज दिस विल डेफिनेटली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। थर्ड पॉइंट, बी कूल, डोंट टेक एनी स्ट्रेस और प्रेशराइज योरसेल्फ। जो भी आपने प्रिपरेशन करी है काफी अच्छी की होगी, जस्ट आपको करना क्या है, एग्जाम से एक दिन पहले अपना जो आपका जो सिलेबस है उसको रिवाइज कर लेना है। बी काम एंड एग्जीक्यूट द ईच टास्क इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर। नेक्स्ट पॉइंट, अटेम्प्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है जिनके जो आपको काफी अच्छे तरीके से आते हैं, जिनके ऊपर आपका होल्ड काफी अच्छा है। और नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, हैव ए डीप लुक ओवर द करंट अफेयर्स बिकॉज करंट अफेयर्स जो है काफी हद तक पूछे जाते हैं तो आपको काफी अच्छे तरीके से उनको प्रिपरेशन करनी है। और लास्ट, रिमेंबर ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज फॉर मैथमेटिक्स सेक्शन बिकॉज जो मैथ के क्वेश्चन होते हैं वो ट्रिक्स के द्वारा ही आपको सोल्व करने हैं क्योंकि टाइम होता है आपके पास 2.5 आवर्स, तो जितने जल्दी हो सकते हैं ट्रिक्स और फॉर्मूलाज को आपको लगाकर उनको क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। अब बात करते हैं जो एनडीए की कट ऑफ क्या रही है लास्ट 4 to 5 ईयर्स की, बिकॉज ये भी आपको काफी हेल्प आउट करेगा ताकि आपको पता चल सके कि कितने मार्क्स आप स्कोर करेंगे तो आप इजिली एनडीए के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो अगर एनडीए की लास्ट 4 to 5 ईयर्स की कट ऑफ की बात करें तो जैसे एनडीए में 2016 के अंदर एनडीए का एग्जाम हुआ था फर्स्ट पेपर, उसमें जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ गई थी वो गई थी 288 पर और एसएसबी होने के बाद जो मेरिट लिस्ट बनी थी वो बनी थी 656 पर। अकॉर्डिंगली इसको फॉलो करते हुए जो एनडीए का सेकंड एग्जाम हुआ था 2016 के अंदर उसकी रिटन एग्जाम की कट ऑफ गई थी 229 पर यानी 229 पर और एसएसबी के बाद गई थी 602 पर। एनडीए 2017 की अगर बात करें एनडीए फर्स्ट एग्जाम के लिए तो उसमें जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ गई थी वो गई थी 342 पर और एसएसबी के बाद गई थी 708 के पास। इसी तरह से एनडीए सेकंड 2017 में जो आपका एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ गई थी 258 पर और एसएसबी के बाद ये गई थी 624 पर। 2018 की अगर बात करें तो उसमें एनडीए फर्स्ट के लिए गया था 338 के ऊपर और जो एसएसबी की गई थी ये गई थी 705 के पास। और एनडीए 2018 की बात करें सेकंड एग्जाम के लिए तो इसमें जो आपकी रिटन एग्जाम की कट ऑफ गई थी 325 पर और एसएसबी के बाद गई थी 688 के पास। और जो 2019 एनडीए फर्स्ट की बात करें तो इसकी कट ऑफ गई थी 342 पर, एसएसबी के बाद गई थी 704 पर और एनडीए 2019 में जो सेकंड एग्जाम हुआ था इसकी कट ऑफ गई थी 325 पर और कट ऑफ गई थी एसएसबी के बाद 688 पर। तो आप यहां देख सकते हैं कि इट विल कंटिन्यूअसली ग्रेजुअली इंक्रीजिंग, जो एनडीए कट ऑफ है ये हर साल बढ़ता ही जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो आपने अपनी तैयारी की होगी एक स्पेसिफिक वे से आपने उसकी प्रिपरेशन करी होगी। और एक चीज यहाँ भी आप ये रखना कि जो 2020 का जो एनडीए का एग्जाम होने जा रहा है इसकी जो कट ऑफ है ये भी आपकी 320 to 350 के बीच में ही रहेगी। तो आपने जो अपनी प्रिपरेशन करी है इसी हिसाब से आपने करनी है। अब बात करते हैं कि वो एनालिसिस के ऊपर और क्या स्ट्रेटजीज को हमें फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपने एनडीए के एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकें। और स्पेशली फ्रेंड्स जो मैं आपको भी एनालिसिस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं ये हमने 2016 से 2019 तक के जितने भी एनडीए के एग्जाम हुए हैं, चाहे आपका एनडीए फर्स्ट रहा हो चाहे आपका एनडीए सेकंड रहा हो, उसकी एक समरी को पूरा अच्छे से फॉलो किया है, एनालाइज किया। उसके बाद मैं आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में से कितने तक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चैप्टर वाइज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनका वेटेज रहता है। तो सबसे पहले
पहले जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मैथमेटिक्स, उसकी अगर बात करें तो जो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सेट्स एंड फंक्शन की। इसमें 2016 से 2019 तक कॉन्टिन्यूसली 5 to 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सेकेंडली अलजेब्रा की अगर बात करूँ तो आपकी काफ़ी अच्छा चैप्टर माना है पिछले 5 से 6 सालों के अंदर। इसमें 25 to 30 क्वेश्चन हर साल पूछे जा रहे हैं, तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर ऑल ऑफ यू। अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री में से भी कंटिन्यूसली लास्ट 4 to 5 ईयर्स 8 to 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से 20 to 24 क्वेश्चंस। कैलकुलस में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कैलकुलस में से आपके पास 30 to 36 क्वेश्चन आपके लास्ट 4 to 5 ईयर्स के जो आपका इंडिया का एग्जाम हुआ मैथमेटिक्स में उसमें पूछे गए हैं। और लास्ट स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के अंदर भी आपके 12 to 15 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपके ये जो चैप्टर्स है ये काफी आपके हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनको आपने जरूर प्रिपेयर करना है और आई थिंक आपने प्रिपेयर भी किया होगा। इसके अलावा जो आपके मैथमेटिक्स के टॉपिक्स होते हैं, अगर आप इनको छोड़ भी देते हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आप एक चीज यहाँ पर समझिए, जो आपका इंडिया का एग्जाम होता है वो 300 मार्क्स का होता है और उसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तकरीबन जो आपका एक क्वेश्चन होता है वो आपका 2.5 मार्क्स का बैठता है। तो अगर आपने एक स्पेसिफिक प्रिपरेशन की है तो अगर आप अराउंड अबाउट 50 क्वेश्चंस को भी अच्छे से अटेम्प्ट कर देते हैं तब भी आपके 125 मार्क्स आप मैथ में इजीली गेन कर सकते हैं। तो ये आपकी एक स्ट्रेटजी बननी चाहिए ताकि आप इजी वे से अच्छे तरीके से आप मैथ के पेपर को क्रैक कर सकें, क्योंकि ये जो मैंने आपको चैप्टर बताए हैं काफी हाई वेटेज और हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं। तो ये आपने जरूर आई थिंक आपने प्रिपेयर किए होंगे अपने। सेकंड अगर पार्ट की बात करें या पेपर सेकंड की बात करें जिसमें आपका इंग्लिश और जीके पूछा जाता है, 2 पोर्शन के अंदर ये आपका पूछा जाता है। तो इंग्लिश तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपके 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है 4 मार्क्स का होता है। तो ये आपका जो इंग्लिश का पेपर है तो ये आपका 200 मार्क्स का बन जाता है। और फ्रेंड्स अगर स्ट्रेटजी की बात करें इंग्लिश के लिए तो अगर आपकी थोड़ी सी भी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी काफी अच्छी है, अगर हम एंटोनिम, सिनोनिम्स और वोकैबुलरी को छोड़ दें तो इसके अलावा जो इंग्लिश में पोर्शन पूछा जाता है तो आप उसको काफी अच्छे तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश में काफी पकड़ काफी अच्छी है तो वो नो डाउट 50 के 50 क्वेश्चन को आराम से आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर इसके बाद अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपके लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर देखा गया कि 25 क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स जो ये फिजिक्स के क्वेश्चन होते हैं ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो आपने जो फिजिक्स की तैयारी की करी है या आप जो नेक्स्ट 4 to 5 डेज के अंदर कर रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। तो ये आपके बन जाते हैं 100 मार्क्स के फिजिक्स के क्वेश्चन। केमिस्ट्री की अगर बात करें तो केमिस्ट्री में आपके तकरीबन 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अब बात करते हैं आपकी जो आपका जीके का पोर्शन होता है। फ्रेंड्स जीके आपकी कोलैबोरेशन है, इसके अंदर आपके पास हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, आपकी करंट अफेयर्स, जो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन है सारे के सारे पूछे जाते हैं। अगर रेशियो की बात करें इनके अंदर तो जो आपकी जनरल स्टडी है इसमें से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री में से 20, ज्योग्राफी में से 20 और करंट इवेंट में से भी आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट फ्रेंड ये जो आपका रेशियो है ये आपका फ्लक्चुएट हो सकता है। जैसे लास्ट ईयर हिस्ट्री में से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स में से 20 आ जाए, हिस्ट्री में से 10 आ जाए, तो आपका फ्लक्चुएट हो सकता है। बट ये आपके काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। रिसेंटली जैसे आपके स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स जो अभी आपका रिसेंटली डिफेंस के अंदर काफी इश्यूज चल रहे हैं चाइना के साथ, तो उसमें क्या क्या करंट अफेयर्स हैं, इंडिया अपने डिफेंस सेक्टर से क्या क्या नई चीजें परचेज कर रहा है तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। तो आपने करंट इवेंट्स को काफी अच्छे से डीपली स्टडी करना है। अगर इसकी बात करूं तो ये आपका 600 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं और तकरीबन इसमें से अगर टोटल क्वेश्चंस की बात की जाए टोटल क्वेश्चन आपके 150 आते हैं, तो एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का बैठता है। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से भी आप अराउंड अबाउट 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेते हैं तो इट इज नियर अबाउट 240 मार्क्स आप यहाँ पर बना लेंगे। तो अगर कट ऑफ की बात करें तो 125 मैथमेटिक्स में और 60 क्वेश्चन के हिसाब से 240 मार्क्स यहाँ पर, तो आपका टोटल 365 बन जाता है। और जैसा कि मैंने बोला कि जो आपकी एनडी की कट ऑफ है वो आपकी 320 to 350 के बीच में रहने वाली है। तो अगर आप इस स्ट्रेटेजिक तरीके से अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो 365 मार्क्स लेकर आप इजिली अपने जो रिटन एग्जाम है एनडीए का आप उसको इजिली क्रैक कर सकते हैं। तो होप सो फ्रेंड्स जो आज मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी है आपको कहीं ना कहीं काफी हेल्प आउट जरूर करेगी और जो इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बताई है भी अपने दिमाग में जरूर रखने हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो टुडे एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स ऑफ 2020 जो एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम दिल्ली कैरियर ग्रुप ऑफ साइट्स। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।